Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Ahmed Rashid, your biology teacher. स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। ये एक्चुअल में हमारे पास वेसिकल्स होती हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होती हैं। हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में इनका क्या फंक्शन होता है और कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। लाइसोसोम्स एक्चुअल में हमारे पास फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी उनका नाम है जी क्रिश्चियन रेनी डीडो। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें लाइसोसोम का कॉन्सेप्ट दिया था। ये लाइसोसोम्स हमारे पास सेल्स में मौजूद हैं, तो इनके बारे में ये है कि ये हमारे पास स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, सिंगल मेम्ब्रेन का वर्ड यूज़ किया हुआ है। ये छोटी सी होती हैं और इनके जो राउंड अबाउट मेम्ब्रेन होती है वो भी सिंगल होती है और ये वेसिकल्स की शेप में मौजूद होते हैं जो लाइसोसोम्स होते हैं। याद रखना है हमारे पास जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उनमें मोस्टली आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट सेल के अंदर या तो उनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होगी या वो डबल मेम्ब्रेन वाले होंगे। जैसे कि हमने देखा था कि जो राइबोसोम्स थे वो प्लांट सेल में भी मौजूद हैं, एनिमल सेल में भी मौजूद हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी थे, वो यूकैरियोटिक सेल में भी थे। प्रोकैरियोटिक सेल में इस वजह से तो उनके देखें ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे। यहाँ पर लाइसोसोम्स जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, चाहे सिंगल है या डबल हो, लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। तो इनके बारे में ये है कि ये स्मॉल है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनके पास इंपॉर्टेंट ये है कि इन वेसिकल्स के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प कर देते हैं। तो लाइसोसोम्स हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनके पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो एक्चुअल में ये हमारे पास ज़्यादातर एग्जिस्ट करेंगे फिर एनिमल सेल के अंदर, वहाँ पर इनकी अमाउंट ज़्यादा मौजूद होगी क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो वेसिकल्स हैं ये बने कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। हमें लास्ट टॉपिक गोल्जी अपरेटस वाला था, उसमें अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि कुछ गोल्जी वेसिकल्स बनती हैं, यानी कि गोल्जी अपरेटस में कुछ मटेरियल जो है वो पैकिंग के लिए आता है और उसको पैक करके छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक्चुअल में ये जो लाइसोसोम्स हैं ये वही वेसिकल्स हैं जो गोल्जी अपरेटस से बनी थी। तो हम सिंपल इसकी फॉर्मेशन ये देखते हैं कि हमारे पास सपोज कर लें कि ये एक सेल है, ये सेल हमने कंसीडर कर लिया, इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस हो गया। फिर हमने ये बात की थी कि इसके एक साइड पे तो मौजूद थे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था। फिर हमने देखा था कि इस साइड पे गोल्जी बॉडीज भी पड़ी हुई थी, ये गोल्जी बॉडीज भी, गोल्जी अपरेटस सॉरी, ये मौजूद थे। हमने देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कुछ प्रोटीन बनती हैं, वो प्रोटीन्स जाती हैं सीधा किसके पास, इस गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस का जो नेटवर्क होता है उसमें ये मूव करती हुई पैक होके दूसरी साइड से बाहर आ जाती थी। ये इनकी, ये वो पैकिंग का मटेरियल जो इसके अंदर मूव किया था और ये उसके ऊपर उसकी मेम्ब्रेन आ गई, वेसिकल्स के अंदर उनको पैक कर लिया गया। अब एक्चुअल में ये जो वेसिकल्स यहाँ पे बनी हैं इनके पास जो प्रोटीन है उसको कंसीडर कर लो कि वो एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं ना, ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन के होते हैं। तो
तो आप कंसीडर कर लें कि वो प्रोटीन जो यहाँ पे बनी थी वो इंजाइम्स थे, वो इंजाइम्स इस गोल्जी अपरेटस में से होते हुए इसके अंदर चले गए हैं। जब गोल्जी अपरेटस से होते हुए वो बाहर निकले तो वो एक वेजिकल की शेप में चले गए, जिसको हमने गोल्जी वेजिकल का नाम दिया था। यहाँ पे उसके पास इंजाइम्स हैं, तो इस वेजिकल को हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास एक्चुअल में लाइजोसोम्स बन गए हैं। और जो यहाँ पे बनते हैं उनको हम प्राइमरी लाइजोसोम्स का नाम दे देते हैं, कि जो यहाँ पे लाइजोसोम बने वो प्राइमरी लाइजोसोम है। अब ये फंक्शन इसका नेक्स्ट इसी में हम इसका फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन तो समझ में आ गई ना, कि यहाँ से ये बन के प्रोटीन जो एंजाइम्स थे इसमें से होते हुए पैक होके बाहर आ गए गोल्जी वेजिकल्स की फॉर्म में। उन वेजिकल्स को हमने नाम दे दिया कि वो हमारे पास प्राइमरी लाइजोसोम्स हैं। अब दूसरी तरफ से क्या होगा कि सपोज करें कि यहाँ पे कोई भी फूड का मटेरियल आ रहा है, फूड का मटेरियल यहाँ से इंटर होगा, सेल के बाहर से कोई मटेरियल अंदर आ रहा है। जैसे ही वो यहाँ से पास होगा वो फूड वैक्यूल की शेप में बन जाएगा। ये वो हमारा फूड का मटेरियल, और ये उसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन चढ़ गई थी, यहाँ से पास होते हुए उस सेल मेम्ब्रेन ने उसको कवर कर लिया, और ये हमारे पास एक फूड वैक्यूल बन गया। कोई भी पीस आ गया खाने का, ये फूड वैक्यूल आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, जैसे ये फूड वैक्यूल आएगा यहाँ पे, सीधा ये जो लाइजोसोम होंगे ये आपस में कंबाइन करेंगे, और ये लाइजोसोम जो होगा उस फूड के पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा, अपने अंदर मर्ज कर लेगा। वो मर्ज किस तरह से होगा, ये सपोज कर लें आपका लाइजोसोम आ गया, ये फूड का पार्टिकल यहाँ से चला गया, ये उसके अंदर फूड का पार्टिकल चला गया, और ये हमारे पास क्या हुआ, ये उसके एंजाइम्स आ गए और ये आपस में कंबाइन करने लगे हैं। जैसे ही लाइजोसोम उस फूड के मटेरियल को पकड़ेगा, उसके ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर देगा। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड के पार्टिकल के साथ लगेंगे, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के रख देंगे। डाइजेस्ट करने का मतलब ये है ना कि उसको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ दिया जाएगा। ये छोटे छोटे पीसीज में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये प्रोटीन्स, ये फूड को पार्टिकल को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया गया। अब ये सेल के अंदर डिफरेंट जगहों पे जा सकते हैं, जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इनको बेच दिया जाता है। तो ये लाइजोसोम की फॉर्मेशन और उसका फंक्शन था, यानी कि सिंपली हमारे पास यहाँ पे लाइजोसोम बने, उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम थे, सेल के अंदर कोई भी मटीरियल इंटर हुआ, फौरी लाइजोसोम ने उनको पकड़ के क्या किया, डाइजेस्ट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, और सेल की डिफरेंट जगहों पे खुद ब खुद ही फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती थी। ये तो वो मटेरियल था जो बाहर से आया है। अब सपोज करो सेल के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनेली है या कोई ऐसा मटेरियल है जो वेस्ट है, जो वहाँ पे बेकार पड़ा हुआ है, उसको भी क्या किया जाता है कि यही लाइजोसोम पकड़ के उसमें से जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो निकाल लेंगे, और बाकी वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि उसको तोड़ फोड़ दिया जाएगा, उसको इनगल्फ कर लिया जाएगा, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से लाइजोसोम अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। ये था आपका लाइजोसोम के बारे में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप हमें ज़रूर बताइएगा।